सभी का स्वागत है मेरे दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि मूलों की प्रकृति कैसी है। तो इसके पिछले वीडियो में हमने ये बताया हुआ था कि मूलों की प्रकृति कैसे पता करें, लेकिन इस वीडियो में हम यह सिद्ध करके दिखाएंगे कि मूलों की प्रकृति डी निकालने से जो स्टेटमेंट आ रहा है वाकई में वो मूलों में शो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो चलिए फटाफट एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस सेम वही एग्जाम्पल हम लेते हैं 5x प्लस 6। मेरे दोस्तों ये एक ऐसा बहुपद है, मैंने एक ऐसा बहुपद लिया है जिसका जो है मूल असमान होंगे परंतु वास्तविक होंगे, लेकिन फिर भी हम इसमें दिखाएंगे। पहले हम डी निकाल के पता कर लेते हैं इसके मूलों की प्रकृति। ठीक है मेरे दोस्तों, मूलों की प्रकृति हम इसका पता कर रहे हैं। डी बराबर हम जानते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, इसलिए बी की जगह तो 5 आएगा ही आएगा। स्क्वायर कर देंगे 4 गुने 1 गुने सी का मान 6 है और 1 यहाँ पे छुपा हुआ है 1 की जगह पर। तो 5 का पहाड़ा 5 तक पढ़ेंगे 25 आएगा और 4 एकम 4 छक 24 आएगा। मेरे दोस्तों यहाँ पे 1 आ गया यानी कि प्लस 1 आ गया। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ डी बड़ा है किस चीज से मेरे दोस्तों, 0 से, अर्थात डी पॉजिटिव है। तो जब डी बड़ा हो गया 0 से तब हम क्या कहते हैं, तब हम कह सकते हैं, तब हम कह सकते हैं कि बहुपद, दिए गए बहुपद के दोनों मूल मेरे दोस्तों दोनों मूल जो होंगे असमान तथा वास्तविक, असमान तथा वास्तविक होंगे, है मेरे दोस्त। ये तो मैंने डी निकालने के बाद कह दिया, लेकिन हम कैसे इसकी सत्यता की जांच करेंगे, सत्यता की जांच। तो चलिए हम इसी बहुपद के मूलों को पहले पता करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, और या फिर से द्विघाती समीकरण जो है, द्विघाती सूत्र है। चलिए द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके मेरे दोस्तों हम निकालने की कोशिश करेंगे कि इसकी मूल कैसी है। चलिए द्विघाती सूत्रानुसार x की वैल्यू क्या होती है मेरे दोस्तों, b माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। इस पे वैल्यू को पुट करेंगे तो माइनस बी है तो माइनस तो रहेगा, बी का वैल्यू 5 है, प्लस माइनस अंडर रूट डी के जगह पे कौन आया मेरे दोस्तों, प्लस 1, और नीचे रखेंगे 2a के जगह पे मेरे दोस्तों 1 आएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। क्या है यहाँ पे -5 प्लस माइनस 1, रूट 1 का वैल्यू 1 होता है, 2 एकम 2। यहाँ पे अल्फा बराबर जो हो जाएगा -5 प्लस 1/2 तथा बीटा बराबर जो होगा वो होगा -5 माइनस 1/2। अब अल्फा बराबर हो जाएगा यहाँ पे -4/2 तथा बीटा बराबर जो हो जाएगा मेरे दोस्तों यहाँ पे -6/2। कटेगा, ये कटेगा, तो अल्फा बराबर जो होगा वो होगा -2 तथा बीटा बराबर जो होगा वो होगा यहाँ पे -3। तो आप देख पा रहे हैं मेरे दोस्तों अल्फा और बीटा ये क्या है, यह मूल है। आप देख पा रहे हैं -2 क्या होता है, -2 और -3 क्या होता है, क्या ये समान है, नहीं ना है, तो ये असमान है, असमान, एक जैसे नहीं है, इसलिए पहली चीज असमान मिला। और दूसरी जो चीज है मेरे दोस्तों वो क्या है, ये वास्तविक है। क्या है मेरे दोस्तों, वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। तो ये हमने मूल निकाल के दिखा दिया कि ये असमान है और वास्तविक है, और हम डी निकाल के भी बोले थे ये बात कि ये असमान होंगे और क्या होंगे, वास्तविक होंगे। वास्तविक कैसे, हम पहले भी बोले थे कि डी अगर बड़ा हो 0 से तो वास्तविक। देखिए यहाँ पे डी अगर बड़ा हो तो क्या होगा, तो मूल असमान होंगे परंतु वे वास्तविक होंगे। वही बात यहाँ पे आई मेरे दोस्तों, डी बड़ा है 0 से, असमान वास्तविक, और यहाँ पर हम यहाँ पे हम मूल निकाल के दिखा दिए कि ये असमान है और वास्तविक भी है। लेकिन मेरे दोस्तों आपको एग्जाम में इतना कुछ करने की कोई आवश्यकता नहीं। जब मूलों की प्रकृति पूछने पर आए तो आप बस इतना कर लेंगे तो आपका जो है काम बन जाएगा। सिर्फ आप डी निकाल लेंगे और ये स्टेटमेंट को याद रखेंगे, 3 स्टेटमेंट जो मैंने बताया था, इसी स्टेटमेंट से आपका काम चल जाएगा मेरे दोस्तों। लेकिन मैंने आपको ये सत्यता की जांच करके दिखाया है ताकि आप बेहतर से इस बात को समझ सके। ठीक है, ऐसे ही यदि डी 0 के बराबर आ जाए मेरे दोस्तों तो दोनों मूल, देखिए क्या लिखा हुआ है कि यदि डी 0 के समान आ जाए, 0 के समान आ जाए तो मूल समान होंगे तथा वास्तविक होंगे। चलिए एक एग्जाम्पल लेके इसको भी देख लेते हैं कि कैसे मूल समान होता है और वास्तविक होता है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो चलिए हम शुरू करते हैं एक नए एग्जाम्पल के साथ, और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम x² + 4x + 4।
ये एक ऐसा बहुपद मैंने लिया है जिसके मूल समान होने वाले हैं, यानी कि d 0 होने वाले हैं मेरे दोस्तों। तो चलिए हम d निकाल लेते हैं। d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो आप देख पा रहे हैं b यहाँ पे 4 है, 4 का स्क्वायर माइनस 4 का 4 आ जाएगा, गुन्ने a की जगह पर 1 छुपा हुआ है मेरे दोस्त, तो a दे देंगे, 1 दे देंगे, और यहाँ पे c की जगह 4 है तो मैं 4 दे दूंगा। 4 चौका हो जाएगा 16 माइनस यहाँ पे 4 एकम 4 और फिर 4 चौका 16। तो इस तरह से 16 में से 16 जाएगा 0 बचेगा। मेरे दोस्तों क्या हुआ, आपने देखा ना कि यहाँ पे d बराबर आ गया 0 के। तो जब d 0 के बराबर होता है मेरे दोस्त, तो मैंने स्टेटमेंट में क्या लिखा था, रूल में क्या लिखा था कि यदि d 0 के बराबर हो जाए तो मूल्य क्या होंगे, समान होंगे और वास्तविक होंगे। ये स्टेटमेंट हम लिख लेंगे, फिर सत्यता की जांच करेंगे कहाँ तक सच्चाई है। यहाँ d बराबर 0, तब हम कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि दोनों मूल समान होंगे तथा वास्तविक होंगे। अब हम यह देखेंगे कि वाकई में दोनों मूल समान और वास्तविक है भी या नहीं, या यह स्टेटमेंट रॉन्ग तो नहीं है, ये चेक करेंगे। चलिए सत्यता की जांच हम करने चलते हैं। सत्यता की जांच करने चलते हैं इस बात के लिए। ठीक है मेरे दोस्त, तो चलिए हम इसका मूल निकालेंगे। मूल कैसा निकलता है, ये रहा हमारा क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। इसमें ए बी सी सभी मालूम है हमें कि ए कितना है, बी कितना है। ए 1 है, बी जो है मेरे दोस्तों वो 4 है, सी है जो मेरे दोस्तों 4 है। तो अब हमें क्या निकालना है, मूल x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंदर डी बाई 2a। ये एक द्विघाती सूत्र का फॉर्मूला है। कौन सा सूत्र है मेरे दोस्तों, द्विघाती सूत्र, इससे मूल प्राप्त होता है। चलिए इस पे हम पुट करेंगे, माइनस बी के जगह पर हम b की वैल्यू क्या है 4 है तो 4 रख लेंगे, और प्लस माइनस है प्लस माइनस दे देंगे। d के जगह मेरे दोस्तों क्या है यहाँ पे, d बराबर 0 तो हम 0 देंगे, और बट्टा में जो है 2a है तो 2 गुने a के जगह पर 1 दे देंगे। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 1, तो यहाँ पे आएगा -4 प्लस माइनस रूट 0 की वैल्यू मेरे दोस्त 0 होता है, और नीचे 2 एकम 2। तो इस तरह से एक अल्फा हो गया प्लस वाला, ठीक है मेरे दोस्त, प्लस 0/2 तथा बीटा जो हो गया वो क्या हुआ मेरे दोस्त, -4 -0/2। तो इस तरह से हमें दो मूल प्राप्त होते हैं मेरे दोस्त। यहाँ पे अल्फा बराबर -4/2 प्राप्त होता है, तथा वहां पर बीटा बराबर जो है मेरे दोस्तों, बीटा बराबर वहां भी -4/2 ही प्राप्त होता है। कटेगा कैंसिल होने के बाद अल्फा बराबर -2 तथा बीटा बराबर भी -2। इस तरह से आपने देखा कि यहाँ पे मूल यहाँ और यहाँ दोनों क्या है मेरे दोस्त, दोनों मूल क्या है बताइए, दोनों मूल समान है, एक जैसे हैं। और दूसरी चीज क्या है मेरे दोस्त, वास्तविक है, समान भी है, वास्तविक भी है। और मैंने पहले ही बताया था यदि d 0 आता है तो वो दोनों मूल समान होंगे तथा वास्तविक होंगे, है ना मेरे दोस्त। तो इस तरह से एक और हम एग्जाम्पल लेंगे जिसमें यह तय करेंगे कि वाकई में उसका मूल काल्पनिक है या वास्तविक है। तो चलिए कुछ ऐसा ही एग्जाम्पल हम लेते हैं जिसके मूल काल्पनिक आने वाले हैं, आपको मैं दिखा सकूं कि काल्पनिक कैसा मूल होता है, क्या वो स्टेटमेंट पूरा होता भी है या नहीं होता है। तो चलिए मेरे दोस्त फटाफट चलते हैं एक नए क्वेश्चन की तरफ। चलिए मेरे दोस्त एक्स स्क्वायर यहाँ पे रख लेते हैं, 4x रख लेते हैं, और यहाँ पर जो है मेरे दोस्त 7 रख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब इसको बनाना। सबसे पहले हम d निकालते हैं, d बराबर जो है b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। फॉर्मूला तो लिख लिया हमने, b की जगह 4 आ जाएगा, 4 स्क्वायर माइनस 4 गुने a की जगह 1 छुपा हुआ है तो मैं 1 दे दूंगा, c की जगह मैं 7 दे दूंगा। इस तरह से 4 चौका 16, 4 एकम 4 सते 28 होता है मेरे दोस्त, 28, 4 सते 28। जब माइनस करेंगे तो 8 में से 6 गया 2, 2 में से गया 1, और माइनस का वैल्यू होगा क्योंकि छोटा में से बड़ा घटाया जा रहा है। तो यहाँ पर जो मेरे दोस्त d आया ना, वो क्या हुआ मेरे दोस्त, वो माइनस में आ गया, माइनस में आ गया। हमने क्या स्टेटमेंट लिखा था, यहाँ पहले लिख लेता हूँ, यहाँ d छोटा हो गया 0 से, क्योंकि नेगेटिव है, नेगेटिव की संख्या छोटी होती है, जितनी भी ऋणात्मक संख्या है सब 0 से छोटा है, तो d छोटा मिला और 0 बड़ा हो गया। तो जब d छोटा हो 0 से तब, ठीक है मेरे दोस्त, यहाँ d छोटा है 0 से तब दोनों मूल स्टेटमेंट यही था मेरे दोस्तों। तीनों स्टेटमेंट में से तीसरा जो स्टेटमेंट था ये था दोनों मूल काल्पनिक होंगे। क्या होंगे मेरे दोस्त,
काल्पनिक होंगे। काल्पनिक होंगे का मतलब वास्तविक नहीं होंगे, यानी कि वे दोनों मूल वास्तविक नहीं होंगे। चलिए मेरे दोस्त, इसकी सत्यता की जांच हम लोग करते हैं। सत्यता की जांच। चलिए मेरे दोस्त, क्वेश्चन यही रहा x स्क्वायर 4x प्लस 7। क्वेश्चन ये रहा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7। नाउ हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे। फॉर्मूला माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट d बाई 2a। ओके, माइनस b की जगह -4 आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट d। अब d की वैल्यू क्या है मेरे दोस्त, यहाँ पे -12, तो -12। ओके, और बाई 2 इंटू 1। क्लियर। अब यहाँ पर -4 प्लस माइनस अंडर रूट -12 बाई 2, यानी कि अल्फा बराबर -4 प्लस अंडर रूट -12 बाई 2 तथा बीटा बराबर -4 माइनस अंडर रूट 12 बाई 2। इस तरह से हमारा अल्फा आता है और इस तरह से हमारा बीटा आता है। मैंने यहीं पे इसलिए छोड़ दिया क्योंकि हम जानते हैं रूट के अंदर में यदि कोई संख्या माइनस में हो तो उसे निकालना असंभव है, क्योंकि कोई भी संख्या जब माइनस में हो तो उसका स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल नहीं होता है। ठीक है मेरे दोस्त, तो इस वजह से हम यह कह सकते हैं कि यह जो मूल है यह वास्तविक का नहीं है। इस तरह की संख्याओं को काल्पनिक संख्या कहते हैं। तो हमने क्या जाना यहाँ पे कि यहाँ हमें प्राप्त हुआ कि क्या है, दोनों के दोनों मूल क्या होंगे भाई, वास्तविक तो नहीं होंगे। ठीक है मेरे दोस्त, तो इस तरह से हमने तीनों तरह के एग्जाम्पल को लेके समझा दिया। जब d समान हो 0 के, जब d बड़ा हो 0 से, जब d छोटा हो 0 से, यही सारी 3 कंडीशन मेरे दोस्तों आती है। उम्मीद है कि आपको बेहतर से समझ में आया हो। अगर आपको बेहतर से समझ में आया हो तो एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक बोल रहा हूँ। मेरे तरफ से जो है हमेशा दुआ आपके साथ होगी। आप अच्छा करें, पढ़ते रहें, समझते रहें और जीवन को अपने सफल बनाएं और देश का नाम रोशन करें।